बहुत ही अपूर्व कोटि का ज्ञान इस पॉडकास्ट के माध्यम से गुरुदेव आप सभी को दे रहे हैं। गुरुदेव, आपने पूरे जैन शासन में एक यशस्वी इतिहास को निर्माण किया है, जो भोपावर के शांतिनाथ भगवान, हमारा जो अलग अलग विभिन्न अंग के अंदर जिन प्रतिमा, भगवान का आलम्बन हमारे लिए कितना पावरफुल है और ये शांतिनाथ भगवान ने किस प्रकार से विश्व भर के अंदर शांति को प्रदान की है। शांतिनाथ परमात्मा का जी संसार का सबसे बड़ा मंदिर अगर कहीं है तो वो भोपावर तीर्थ में है। जी गुरुदेव। गुरुवर आचार्य श्री नवरत्न सागर फिफर जी महाराजा, उनका एक सपना था और उस सपने को साकार करने में हमारे रमन बी मोन्टेक्स ने बेड़ा उठाया और उसको आगे बढ़ाया। शांतिनाथ परमात्मा सारी दुनिया को शांति प्रदान करने वाले हैं। जी आज भी कल्याणक भूमिया तो हस्तिनापुर आदि है, लेकिन शांतिनाथ भगवान के तीर्थ की अगर कहीं बात चलेगी तो मात्र भोपावर ही आएगा। 12 फुट की श्याम वर्ण की खड़ी प्रतिमा जी मन को शांति प्रदान करती है, विघ्नों का नाश करती है, इच्छाओं को परिपूर्ण करती है और अध्यात्म के अंदर हमें आगे बढ़ाती है। मन को शांत करने के लिए उससे अच्छी दुनिया में और कोई प्रवृत्ति नहीं है। मेरा आग्रह है कि अगर शांतिनाथ परमात्मा के दरबार में जाएंगे तो आपको अनहद शांति की प्राप्ति होगी। आपने गुरुदेव शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा बताई है, महिमा बताया है, पर हजारों लोगों के घर के मंदिर अभी थोड़े से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। कन्फ्यूजन के कौन सी प्रतिमा रखे नहीं रखे। कॉमन श्रावक का मंदिर कैसा होना चाहिए कि जो सुबह में जाए 2-5 मिनट भी खड़ा रहे तो एक अच्छा एहसास के साथ में दिन की शुरुआत करे। प्रत्येक श्रावक को जी अपने घर के अंदर जी अपने मन की प्रसन्नता के लिए, अपने घर की शांति के लिए, अपने स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक पूजा का स्थान बनाना चाहिए और उस पूजा स्थान के अंदर जी वितराग तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा जी जिनको देख करके सर झुका सके, जिनको देख करके अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके, एक ऐसी प्रतिमा जी का वहां पर स्थापन करना चाहिए। दर्शनिक प्रतिमा जी में आदिनाथ भगवान, नेमनाथ परमात्मा, शांतिनाथ परमात्मा, महावीर स्वामी परमात्मा और जग प्रसिद्ध पार्श्वनाथ परमात्मा, ये 5 परमात्मा में से कोई भी प्रतिमा जी अगर स्थापित करता है तो ये शुभ है। अंजन फला का करानी हो, भराना हो, कोई मंदिर का निर्माण करना हो, अंजन फला का वाली बात हो तो फिर उसको नाम वाम के साथ में देखना पड़ता है। बाकी ये 5 जो पंच प्रतिमा जी है, इन पंच प्रतिमा जी को दार्शनिक रूप में रखने में प्रसाद शिल्प आदि अनेक प्रकार के ग्रंथ के अंदर स्पष्ट रूप से निर्देश है, उल्लेख है कि इन 5 प्रतिमा जियों को अपने घर में स्थापित करने में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति को 24 तीर्थंकर परमात्मा में से और भी कोई इसके अतिरिक्त भी कोई प्रतिमा जी का भाव बनता हो, कोई भी दार्शनिक रूप से उसमें कोई भी प्रकार की इसमें आपत्ति नहीं है। परमात्मा के दर्शन हमेशा शुभ होते हैं। अभी अभी तो कुछ वास्तुविद एक ऐसी नई कपोल कल्पित बात लेके आ गए कि भाई घर में मूर्ति नहीं होनी चाहिए, घर में मरे हुए व्यक्ति का फोटो नहीं होना चाहिए, घर में ये नहीं होना चाहिए, घर में वो नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जो हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनसे हम हैं, अगर उनकी प्रतिमा जी नहीं होगी तो किसकी प्रतिमा जी हम रखेंगे। अनादि काल से, आदि काल से ये घर मंदिर की प्रक्रिया जारी है और ये श्रावकों के लिए बहुत हितकारक है और शांति और तुष्टि पुष्टि के लिए उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ है। अलग अलग आयामों को गुरुदेव आप बता रहे हैं, पर शुरुआती वहाँ से होती है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक जीवन में गुरु नहीं बनाए हैं। तो कॉमन मानस के जीवन के अंदर गुरु बनाना और गुरु का मार्गदर्शन लेना कितना जरूरी है। उपदेश रत्नाकर जी, आचार्य दिनकर, रत्न करंडक आदि ग्रंथों के अंदर श्रावकों के जीवन में अपने मार्गदर्शन के लिए, अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए अपने उपकारी गुरु भगवंत का चुनाव होना अनिवार्य है। जी, ऐसे कोई उपकारी गुरु
अगर आपको दिखाई देते हैं जी तो व्यक्ति को उनके जीवन के ऊपर समर्पित बन करके, उनके चरणों में जा करके, उनको अपने गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त करके, अपने सुख दुख और अपनी आपत्ति विपत्ति आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय समय पर उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। इतिहास में पेथड़ शाह से लेकर झांझण शाह से लेकर जावड़ शाह, भावड़ शाह, भामा शाह, विमल मंत्री, वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल आदि जितने भी बड़ी व्यक्तित्व को हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं जी तो उन्होंने भी मार्गदर्शन अगर लिया है तो गुरु का ही लिया है। जी और वो व्यक्ति महान होता है कि जो खुद करे लेकिन जस अपने गुरु को दे। वाह। दुनिया में उससे बड़ा कोई व्यक्ति महान हो नहीं सकता। छोटी सी सफलता को अगर व्यक्ति नहीं पचा सकता है और खुद अगर बोलता है कि मैंने किया तो ये उसके पतन की शुरुआत है। वाह। जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी अपने गुरु है, सदगुरु है, और ऐसे सदगुरु का मार्गदर्शन लेकर के हर चीज उनको समर्पित करने का अगर भाव रखता है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच करके अपने स्वयं का कल्याण कर सकता है। एमपी मालवा देखते हैं, गुजरात देखते हैं, चेन्नई देखते हैं, विश्व भर में काफ़ी सारे संघ और लाखों की भक्त लोग गुरुदेव आचार्य भगवान नवरत्न सागर बादशाह जी के पीछे अमाप भक्त थे, समर्पित थे। तो ऐसी क्या दिव्य शक्तियाँ थी कि जो 100% समर्पण, 100% अहोभाव, पीछे पीछे हर आज्ञा को पालन करना, और नॉर्मल नहीं, बड़े बड़े लोग, आज रमण भाई नाम ले रहे हो, रमेश भाई मुथा नाम ले रहे हो, वो स्वयं गुरुदेव के पास आकर के 1-1, 2-2 घंटा बैठ करके साधना करते थे। तो क्या महिमा थी अद्भुत अपने गुरुदेव की। जी, आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर फिफर जी महाराज वर्तमान विश्व के एक ऐसे अद्भुत महायोगी महासाधक थे जी जिनका तप, जिनका जप, जिनकी साधना और जिनका चारित्र, इन सभी में कोई भी प्रश्न उंगली नहीं उठा सकता। संयम की अगर बात निकली है तो वैसा सच्चारित्रशील व्यक्ति सदियों में मुश्किल से होता है। जिंदगी पर्यंत मोजे नहीं पहने, जिंदगी पर्यंत एक कमली से दूसरी कमली नहीं पहनी, जिंदगी पर्यंत एकाफने से कभी कम तप नहीं किया, पूरे जीवन पर्यंत कभी खुद का सामान गाड़ी में या मोटरसाइकिल में या साइकिल पे नहीं रखा, खुद का सामान खुद उठाए, शिष्य को कभी दफ्तर नहीं दिया कि ले तू ले ले, विहार में कभी पानी नहीं वापरा। शाम को मान लो विहार होता तो वो कभी पानी वहीं 2 बजे निकलते, 3 बजे निकलते, पानी वहीं वापर के निकलते। और विहार अगर ना हो तो कभी जिंदगी में कभी 4 बजे पहले आम्बिल नहीं किया। ऐसे उत्कृष्ट साधक कम से कम 6 से 7 घंटे जिनकी तप साधना, जाप साधना, स्वाध्याय में जो लीन रहते, जिंदगी में कभी किसी को फोन नहीं करवाया, जिंदगी में कभी किसी को प्रेरणा नहीं करी, कई रुपये की बात नहीं करी, कभी कोई जिद नहीं करी, निर्लेप संत थे। शायद हमारा समाज, हमारे लोग जब तक थे तब तक तो उनको बहुत कम जान पाए जी। लेकिन उनके जाने के बाद उनको पता चला कि उस धरती पर ऐसा भी महातपस्वी संत हुआ था, और यही उनकी पुण्यवानी थी, यही उनका आशीर्वाद था कि जो हमारे जैसे तुच्छ व्यक्तियों में भी उनका कृपा और उनकी आशीर्वाद की वृष्टि की वजह से आज हम जो कुछ भी बैठे हुए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वो उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा का परिणाम है। गुरुदेव, आखिरी सवाल हम जा रहे हैं कि जिन मंदिर की जो बात आती है, आज एक पूरा वर्ग ऐसा बन गया है कि चारों तरफ मंदिर बहुत हो रहे हैं, मंदिर बहुत हो रहे, अभी थोड़ी हॉस्पिटल बना ले, अभी थोड़े इधर उधर के कार्य कर रहे, स्कूल बना ले। तो वर्तमान समय में जिन मंदिर की ज़्यादा ज़रूरत है या हमारे समाज को स्कूल हॉस्पिटलों की ओर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मंदिर वो आस्था का केंद्र है जी, संस्कार का केंद्र है, स्कूल वो शिक्षा का केंद्र है, जी, संस्कार वो परंपरागत है, शिक्षण वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अवस्था में होने वाला है। आचार्य वल्लभ श्रीफर जी ने इस दिशा में बहुत काम किया था, खूब उन्होंने स्कूल बनाए थे। परिस्थितियां चेंज हुई, वो सारी स्कूलें अब वो आउट ऑफ डेट हो गई। दुर्भाग्य से मैंने सैकड़ों जैन स्कूलों का
अध्ययन किया, मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर मैंने जाना, पहचाना, देखा, करा। हमारे समाज की एक विषमता है कि हमारे स्कूलों के अंदर हमारे जैन बच्चे पढ़ाई करके नहीं पढ़ते हैं, जी, पढ़ाई करके नहीं पढ़ते हैं। पन्यास प्रभु श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, उन्होंने भी इस दिशा में बहुत बड़ा क्रांति कदम उठाया था, लेकिन आगे चल करके परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है, माहौल बदल जाता है और हमारे जैन समाज के लोग अब उनके बच्चों को पढ़ने के लिए भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, दूर दूर भेजते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हमारी जैन स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए वो भेजते नहीं हैं। ये एक दुर्भाग्य है। शिक्षा होनी ही चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं, कोई मत मतांतर नहीं है, लेकिन वर्तमान की स्थितियों को समझ करके शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए। रहा सवाल मंदिरों का, वो आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। अब श्रद्धा की जहां बात आ जाती है, आस्था की जहां बात आ जाती है, तो उसमें हर व्यक्ति की अपनी अपनी मनोदशा है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी भावना है। जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हमको चेंज होना चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आस्था के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। जी, इस देश के 10 करोड़ होटल चाय वाले रोज सुबह उठते सबसे पहला एक कप दूध का, चाय का, कॉफी का सबसे पहले धरती पर डोलते हैं। उसमें से एक व्यक्ति का भी मन हम बदल नहीं पाए हैं, एक व्यक्ति भी चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। एक चाय वाला व्यक्ति भी अगर अपनी भावना नहीं बदल सकता है साहब, तो अरिहंत परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग अपनी आस्था को क्यों बदलेंगे। ये जरूर बात है कि बेवजह अनर्गल, जहां मंदिर की आवश्यकता नहीं है, जहां पूजा करने वालों की संख्या नहीं है, ऐसे स्थानों पर जो मंदिर का अगर कोई निर्माण करता है तो उसमें विवेकपूर्णता की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण तरीके से ही ये कार्य होना चाहिए। कभी कभी खूब ज़्यादा प्रतिमाजी, खूब ज़्यादा मंदिर बनने से एक जन सामान्य में भी इसके प्रति आक्रोश है। मंदिरों के निर्माण में विवेक होना जरूरी है, विवेक के चलते ही कार्यों को करना चाहिए। लेकिन शिक्षा, हॉस्पिटल आदि में भी हमारे समाज को अपनी शक्तियों का जरूर विनियोग करना चाहिए, ताकि हमारा शिक्षा और हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त हो। आखिरी बहुत जल्दी गुरुदेव फेस्टिवल आ रहे हैं और उनके अंदर मंत्र साधना, धनतेरस आ रही है गुरुदेव, ये सामान्य जितने भी लाखों लोग हैं उस दिन क्या तप जप साधना करें? जी, जैन शास्त्रों में जी, श्रमण भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक जी, फिर दीपावली जुड़ी हुई है। परमात्मा की आराधना करने का शास्त्र में विधान है। जो लोग धनतेरस लक्ष्मी पूजन करते हैं, देवी पूजन करते हैं, हवन आदि करते हैं, उन लोगों के लिए भी जैन परंपरा है, उन लोगों के लिए भी जैन शास्त्रों ने मार्गदर्शन दिया हुआ है। जी, अगर वो जैन परंपरा से, जैन पद्धति से करेंगे तो वो ज़्यादा शुभप्रद होगा। जो लोग धर्म से जुड़े नहीं हैं, अन्य परंपरा के लोग हैं, वो लोग उनके मंत्रों के माध्यम से अगर हमारे बीच में मंत्र विधि करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है। जी, ऐसे समय में हमारे जैनिज्म की पद्धति के माध्यम से इन पर्वों के अंदर अपने भावों को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गुरुदेव बहुत सारे अलग अलग स्तोत्र हैं और हम बरसों से भक्तामर के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जो साल में बेस्ता वर्ष के दिन खास करके सुनाया जाता है। ये भक्तामर स्तोत्र की अद्भुत महिमा आपके नज़रे से कैसी है? भक्तामर एक स्तोत्र नहीं है, जी गुरुदेव, एक भंडार है। उसका एक एक श्लोक महासागर है। अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो ये हमारी स्वयं की अज्ञानता है। इस संसार के अंदर भक्तामर स्तोत्र की महिमा बहुत प्राचीनतम है, अद्भुत है। आचार्य भगवंत विक्रम सुरीश्वर जी महाराजा ने इसको खूब जन तक पहुंचाने का प्रयास किया था। दिगंबर आमनाई के अंदर भी, तेरापंथ आमनाई के अंदर भी, स्थानक परंपरा के आमनाई में भी भक्तामर सर्वविदित है। नवकार महामंत्र के बाद में दूसरा ऐसा स्तोत्र है, ये है
कि जो चारों ही संप्रदाय के संपूर्ण जैन मात्र को एक करने के लिए उपयुक्त है। जो व्यक्ति रोज प्रातः काल के अंदर भक्तामृत का पाठ करता है उसको कभी भी आदि व्याधि उपाधि आ नहीं सकती। विपरीत परिस्थितियों में भी उसका धैर्य बराबर बना रहता है। मैं स्वयं वर्षों से रोज भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करता हूँ, डेली पाठ करता हूँ, और मुझे जो प्रसन्नता आती है, मुझे आनंद जो आता है वो अवर्णनीय है। मैं इस बार आप लोगों से विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि भक्तामृत स्तोत्र संस्कृत के अंदर होने वाले परमात्मा आदिनाथ भगवान की जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना, ये स्तोत्र का प्रभाव अगर आप थोड़े टाइम अगर करेंगे तो आपको स्वयं को फीलिंग होगा, स्वयं को आपको जरूर से अनुभव होगा। गुरुदेव की निसरा में लक्ष्मीवर्धक जैन संघ में मैंने पहली किताब शायरी कुंज लिखी थी, जिसका गुरुदेव के मार्गदर्शन से हमने विमोचन किया था। गुरुदेव आज वापस आपकी चरणों में आए हैं और ये पूरा भक्तामृत हीलिंग कोर्स आपको समर्पित कर रहे हैं। अंतिम हमारे 7.5 लाख व्यूवर्स हैं, उनको आखिरी संदेश, आखिरी आशीर्वचन कि किस प्रकार से गुरु से, धर्म से जुड़ करके नया साल, खुशियों वाली दिवाली मनाएं और आशीर्वाद हम सभी को सदैव मिलता रहे। धर्म की पहली शुरुआत है समर्पण जी। जो व्यक्ति धर्म में आगे बढ़ना चाहता है उसकी पहली शर्त है कि वो समर्पित बने, श्रद्धान्वित बने। श्रद्धा अगर है तो सब कुछ है, और अगर श्रद्धा ही नहीं है तो आप चाहे जितने अनुष्ठान कर लो, कुछ भी मंत्र पाठ पढ़ लो, उसका इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो बस धर्म की शुरुआत अगर करनी है तो सबसे पहले समर्पण और श्रद्धा के साथ करके कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ो। निकुंज भाई, आपने भी, मैं तो जिंदगी की आपकी जो शुरुआत हुई थी तब से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, पर आज आपने अनवरत नॉन स्टॉप कंटिन्यू इतने बरसों से धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रयास किया, मैं आपके प्रयासों की अनुमोदना करता हूँ और शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपके द्वारा जैनिज्म का आत्मकल्याणकारी जो मार्ग है, भगवान महावीर स्वामी की जो कल्याणकारी शासन परंपरा है, उसको आप खूब आगे बढ़ाओ और जन जन को जिन शासन से जोड़ने का भाव रखो। जो होवे मुझे शक्ति ऐसी, सभी जीव करूँ शासन रफी की भावना आप में कूट कूट के भरे, ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद और शुभेच्छा है। बहुत डिटेल से गुरुदेव ने आज हमें मौका दिया है। बारंबार गुरुदेव को वंदना करते एक और नए विषय के साथ में वापस आएंगे। और आप गुरुदेव को कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट के अंदर डालिए। गुरुदेव अभी इंदौर में विराजमान है, धीरे धीरे पूरे इनकी भारत भ्रमण की यात्रा चलने वाली है। इनका मांगलिक सुनना एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा मौका है, तो ज़रूर 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 सारी चीज़ों को फॉलो करते हम सभी का कल्याण हो। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।